हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी गाइस, फिर से थोड़ा सा गैप हो गया। वो क्या है ना, मैं अभी रिसेंटली ही ठीक हुई हूँ। बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, फिर भी जो भी टाइम मिलता है मुझे, मैं थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड कर रही थी आप सबके लिए। फाइनली मैं इस एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेके आप सबके सामने हूँ। और एक रिक्वेस्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में की थी आप सबके लाइक्स को लेकर, वो तो आप अभी भी नहीं कर रहे हो, तो कम से कम कमेंट्स तो करो सजेशंस के साथ, मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, तो चलिए अब इस एफ यू आर स्प्रिंग फॉर माई विंटर हार्ट के नेक्स्ट पार्ट का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, जो हमारी ऑथर इजाबेला ने लिखा है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपना घर, अपने पेरेंट्स सब खो चुका था और जंगल में वेन पैक के अल्फाज से बचते हुए बस आगे बढ़े ही जा रहा था। जहाँ उस जंगल में आगे बढ़ते हुए विंग को अब कुछ दिन बीत चुके थे और विंग जब भी बहुत ज़्यादा थक जाता था तभी एक जगह रुकता था, लेकिन किसी भी जगह विंग 1 या 2 घंटे से ज़्यादा रुकता नहीं था। उसे इस बात का डर हर वक्त सताता था कि कहीं उसके फेरामॉन्स उस जंगल में आसपास से गुजरते किसी अल्फाज को नोटिस ना हो जाए। कहीं जंगल में आगे बढ़ते हुए विंग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इन कुछ दिनों में अपने लिए खाना ढूंढना और पीने के लिए पानी। जहाँ विंग को लकीली खाने के लिए कुछ तो मिल जाया करता था, लेकिन उसे पीने के लिए पानी नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वो कमजोर होता जा रहा था। लेकिन आज विंग के लिए कुछ अलग ही दिन था। जैसे ही जंगल में और आगे बढ़ा, उसके कानों में बहते पानी की आवाज आई, जो आवाज महसूस करके विंग बहुत खुश हो गया। फौरन उस आवाज की दिशा में चलने लगा। जहां आगे बढ़कर उसे थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा वाटरफॉल दिखाई दिया, जो देखकर विंग खुश हो गया और फौरन उस झरने के पास जाकर खुद को फ्रेशन अप किया और झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। लेकिन विंग का ये सुकून ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाया, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद विंग को वहाँ कुछ 2-3 आदमियों के चलने की आहट सुनाई दी, जो ऊंची ऊंची बातें करते हुए उस तरफ आ रहे थे। जो खतरा महसूस करते ही विंग फौरन अपने छुपने की जगह ढूंढने लगा। लकीली उसे वाटरफॉल के पीछे ही एक छोटी सी गुफा दिख गई, इसलिए विंग फौरन भागकर उस गुफा के अंदर जाके छुप गया। ठीक तभी वहाँ 3 आदमी हैप्पीली बातें करते हुए आ गए। तभी अचानक उनमें से एक आदमी वहाँ रुक गया और अपने 2 साथियों को वहाँ रोकते हुए बोला, रुको। तो कहते ही शू यांग वहाँ हवा में कुछ फेरामॉन्स को फील करके उसे स्निफ करने लगा। तभी शू यांग की बात सुनकर वो दोनों दोस्त भी रुक गए और हैरान नजरों से शू यांग की तरफ देखने लगे। फिर इधर उधर देखकर सोचने लगे कि आखिर शू यांग क्या कर रहा है। तभी उन 2 दोस्तों में से एक, जिन ग्वांगुआओ, अचानक से हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ शू यांग, तुम्हें कोई बटरफ्लाई दिख गई या तुम डर के मारे रुक गए। ये तभी अपने दोनों दोस्तों को चुप कराते हुए शू यांग बोला, गाइस मैंने यहाँ कुछ फील किया है। जिस पर फिर से जिन ग्वांगियाओ चोकिंगली कहता है, क्या महसूस किया है, डर। इस पर शू यांग फौरन कहता है, नहीं यार, मैंने यहाँ एक ओमेगा के फेरामॉन्स को फील किया है। जो शू यांग की बात सुनते ही विंग तो गुफा में छुपा बैठा था, वो बुरी तरह से डर जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि जिस भी इंसान ने उसके फेरामॉन्स को फील किया है वो जरूर एक अल्फा है। इसलिए विंग फौरन गुफा के और अंदर जाके छुप जाता है और अपने मुंह पे अपने दोनों हाथों को रखकर चुप हो जाता है, इस कोशिश में कि गलती से भी उसके मुंह से कोई आवाज ना निकल जाए। ये तभी बाहर शू यांग अपने दोस्तों से कहता है, गाइस आई एम डैम श्योर, या तो यहाँ आसपास कोई ओमेगा है या कोई रिसेंटली यहाँ से गुजरा है। ओह माय गॉड गाइस, वो जो भी ओमेगा था उसके फेरामॉन्स की खुशबू इतनी डिलीशियस है कि मैं क्या ही बताऊं। जो शू यांग की बात सुनकर जिन ग्वांगियाओ आराम से कहता है, शू यांग शांत हो जाओ, जरा अपनी नजर दौड़ाकर इस जंगल में तो देखो। इस जंगल में कोई ओमेगा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जंगल अल्फाज का है। इस जंगल में सिर्फ अल्फाज आते हैं हंटिंग करने के लिए, तो ये सब जानते हुए कोई ओमेगा यहाँ कैसे आ सकता है। जो बात पूरी होते ही उनमें से उनका तीसरा दोस्त वेनिंग आगे कहता है, हाँ शू यांग, और खास तौर पे तुम्हें पता है कि ये जंगल किस अल्फा से बिलोंग करता है, इसलिए कोई भी ओमेगा यहाँ आकर खुद अपना शिकार नहीं करवाना चाहेगा। इसलिए मुझे लगता है किसी ओमेगा का कोई कपड़ा उड़कर यहाँ जंगल में आ गया होगा, जिसकी वजह से उसके फेरामॉन्स तुम्हें फील हो रहे हैं, क्योंकि आई एम डैम श्योर कोई ओमेगा इस जंगल में आएगा ही नहीं। इस बात पर अपनी सहमति देते हुए जिन ग्वांगियाओ आगे कहता है, वेनिंग ठीक कह रहा है शू यांग, और अब हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और अंधेरा होने से पहले घर वापस पहुंचना है।
जो अपने दोनों दोस्तों की बातें सुनकर शू यांग बिना कुछ कहे उन्हें फॉलो करने लगता है। जिसके बाद जैसे ही विंग को उन तीनों की आवाज़ें आनी बंद हो जाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि अब तीनों के तीनों इंसान उससे बहुत दूरी पर हैं। विंग डरते हुए गुफा से बाहर आता है। हालांकि वो बाहर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो वहाँ रह भी नहीं सकता था। उसे आगे जाना था, उसे आगे बढ़ते रहना था। इसलिए विंग बाहर आकर आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, आखिर ये जंगल किस अल्फा से बिलोंग करता है? क्या वो इस जंगल का भगवान है? क्या इस जंगल में आके मैंने कोई गलती कर दी है? आखिर वो कैसा इंसान हो सकता है? तभी कुछ बात रियलाइज करके विंग घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी अल्फा का सेंट फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि सारे अल्फाज मेरे सेंट को फील कर पाते हैं। क्या मुझे कुछ हो गया है? कि तभी ये सारी बातें सोचते हुए विंग एक रॉक पर जाकर बैठ जाता है। लकीली आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए विंग उसी रॉक पर बैठकर थोड़ी देर आराम करता है। जैसे ही शाम होने लगती है विंग अपना सफ़र दोबारा शुरू करता है, जहां आगे बढ़ते ही लकीली आज विंग के लिए दिन अच्छा था, क्योंकि उसे रास्ते में एक बीटा कपल मिलते हैं जो एक बुजुर्ग कपल थे, जो एक जगह बैठकर विंग से बातें करते हैं और उसे खाने के लिए भी कुछ देते हैं। जब वो कपल ये देखते हैं कि विंग बहुत बुरी हालत में है तो वो विंग को उनके साथ चलने का ऑफर देते हैं, लेकिन विंग मना कर देता है, ये सोचकर कि उसकी प्रेजेंस उन दोनों के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए विंग उनके साथ जाने से मना कर देता है। जो बात सुनकर वो बुजुर्ग कपल विंग को रास्ते में खाने के लिए थोड़ा बहुत फ्रूट्स देते हैं और उसे अपना ध्यान रखने को कहते हैं। जो बात सुनकर विंग खुश होता है और फ्रूट्स के लिए दोनों को थैंक यू कहकर आगे निकल जाता है। और वो कपल मासूम विंग को बस अपनी नज़रों के सामने जाते हुए देखते रहते हैं। और जैसे ही विंग उनकी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है तो उनमें से ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड से कंसर्न टोन में कहती है, आपको क्या लगता है, क्या हम कभी फिर इससे दोबारा मिल पाएंगे? जिस पर उस लेडी का हस्बैंड रिप्लाई करता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे और इस मासूम ओमेगा के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये इस जंगल में उन इविल अल्फास के हाथों में ना पड़े। तो बात पूरी होते ही वो दोनों कपल सैड फेस के साथ अपने रास्ते पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि एक तो उसके दिमाग में उन तीनों आदमियों की बातें चल रही थी कि ये जंगल सिर्फ अल्फास से बिलोंग करता है। साथ ही बात करते हुए उन बुजुर्ग कपल ने भी उसको बताया था ये जंगल एक ओमेगा के लिए सेफ जगह नहीं है। इसलिए उस जंगल में जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी विंग का डर बढ़ता जा रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। जंगल में इतने दिनों से चलते हुए विंग को हल्का सा फीवर भी हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। वो थक रहा था, ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, इसलिए बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहा था। तभी विंग पथरीले रास्तों पर चलते हुए अचानक एक पत्थर की वजह से अपना बैलेंस खोकर गिर जाता है और एक दूसरे पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके घुटने में चोट लग जाती है। विंग दर्द से कर्रा उठता है, फौरन अपने घुटने को पकड़कर उसे बांधने की कोशिश करता है कि ठीक तभी विंग को एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से वो फ्रीज हो जाता है अपनी ही जगह पर। लेकिन खुद को संभालते हुए विंग जैसे ही उस आवाज़ की डायरेक्शन पे देखता है तो पाता है एक छोटा सा आदमियों का झुंड उसी की तरफ चल के आ रहा था। इनके फेरामोन्स इनके वक्त वाटरफॉल के करीब मिले तीनों आदमियों से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थे। विंग तो उनके फेरामोन्स फील ही नहीं कर पाया था, लेकिन इनके फेरामोन्स बहुत स्ट्रांग थे। अपनी वीकनेस की वजह से विंग पहले नोटिस ही नहीं कर पाया था और इन अल्फास के नज़रों में एक अलग सी डार्कनेस थी, जिन्हें अपनी तरफ आता देखकर विंग समझ गया था कि वो खतरे में है, क्योंकि उन सभी अल्फास की नज़रों में उसके लिए बैड इंटेंशंस थी। तभी उस ग्रुप में से एक अल्फा बाहर निकल कर आता है और विंग को बहुत अच्छे से देखता है, जो देखकर उसके फेस पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है। कि तभी वो अल्फा पीछे पलटकर अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाकर उनके कानों में कुछ कहता है, जो बात विंग सुन तो नहीं पाया था, लेकिन एक डर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। तभी अगले ही पल विंग देखता है कि सारे के सारे अल्फास एक साथ उसकी तरफ आ रहे थे। इसलिए विंग पूरी हिम्मत जुटाकर उन अल्फास के अपने पास आने से पहले ही उठ खड़ा होता है और तेजी से भागना शुरू करता है। इसे भागता देखकर वो सारे अल्फास भी विंग के पीछे भागने लगते हैं, मानो कुछ वुल्फ्स एक रैबिट के पीछे भाग रहे हों।
कि ठीक तभी विंग भागते हुए जंगल में फॉग वाले एरिया की तरफ भागता है, ये सोचकर कि फॉग में उसे वो अल्फाज ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन विंग भूल गया था कि उसे फीवर है, जिसकी वजह से वो अपने फेरामोन्स पर वीकनेस की वजह से कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और ना ही वो किसी अल्फा के फेरामोन्स को फील कर पा रहा था, जबकि उसको पता ही नहीं था कि वो अल्फाज उससे बस थोड़ी ही दूरी पर थे, उसके फेरामोन्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहे थे। तभी थोड़ी दूरी तक भागने के बाद विंग नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है। विंग भी खुद को वीक फील करने लगता है। फीवर में होने के बावजूद विंग जो स्ट्रगल कर रहा था वो उसमें हारने लगता है। इसलिए विंग थक कर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाता है और अपने मुंह को अपने हाथों से दबाकर धीरे धीरे सांसें लेने लगता है, इस डर से कि कोई उसे सुन न ले। फिर 1 मिनट बाद विंग जब पेड़ के पीछे से छुपकर बाहर की तरफ देखता है, ये चेक करने के लिए कि कोई उसके पीछे आ रहा है या नहीं, तो विंग को वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन फिर भी विंग को कोई राहत नहीं मिल रही थी। उसे अभी भी ये लग रहा था कि वो खतरे में है, क्योंकि उसका मन भारी हो रहा था। जो उसका डर बहुत जल्दी सच होने वाला था। और अगले ही पल विंग जैसे ही अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है, एक अल्फा की स्ट्रॉन्ग फेरामोन्स उसके नोज को हिट करती है और वो समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है। फील करके विंग उठकर भागना चाहता था, लेकिन फीवर और थकावट की वजह से वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था कि वो उठ भी नहीं पाता। तभी एक एक करके सारे अल्फाज उसे वहाँ घेर लेते हैं, जिन सबको अपने सामने देखकर विंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। कि तभी अपने सामने डरे हुए ओमेगा को देखकर उनमें से एक अल्फा बाहर निकल कर आता है, जिसने सबसे पहले विंग को उस जंगल में नोटिस किया था। और वो अल्फा एक क्रीपी स्माइल के साथ बिना अपने दोस्तों की तरफ देखे विंग को देखते हुए कहता है, आज की शाम हमारे लिए कितनी लकी है ना फ्रेंड्स? आज हमें इस जंगल में इतना क्यूट स्मॉल डेजलिंग ओमेगा मिला है। जो अपने सामने खड़े अल्फा की बात सुनकर और डर के मारे विंग बेहोश हो जाता है। और जब विंग को होश आता है तो उसे अपने आसपास लकड़ी जलने की आवाज़ आती है, जो सुनकर विंग जैसे ही बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो पाता है कि उसके सामने एक कैंप फायर जल रहा था। इसके आसपास सारे अल्फाज बैठे हुए थे और बिना विंग पर ध्यान दिए हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी विंग जैसे ही अपना सर थोड़ा सा झुकाता है तो उसे अपने हाथ में पेन फील होता है और खुद को ध्यान से देखने पर उसे रियलाइज होता है कि उन अल्फाज ने उसके हाथों को पेड़ से बांधा हुआ था। जो सब देखकर विंग दोबारा से डर जाता है और उसके मुंह से एक कराहने की आवाज़ निकल जाती है। जो आवाज़ सुनते ही सारे के सारे अल्फाज एक साथ विंग की तरफ देखते हैं। जिन सब की नज़रें अपने ऊपर एक साथ देखते ही विंग फौरन खामोश हो जाता है। जहां विंग अपनी डरी हुई नज़रों से उन सभी अल्फाज को देखे जा रहा था और वो सारे अल्फाज क्यूरियसली अपनी सरप्राइज्ड नज़रों से विंग को देखे जा रहे थे। तभी उस ग्रुप में से एक अल्फा उठकर विंग की तरफ आता है, जिसे अपनी तरफ आता देखकर विंग पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन हट नहीं पाता क्योंकि उसके पीछे पेड़ था। तभी वो अल्फा विंग के सामने आकर बैठ जाता है और विंग की सिल्वर पर्पलिश आइस के अंदर देखते हुए बोलता है, हमने आज ही एक अल्फा को बोलते हुए सुना था कि उसने जंगल में एक ओमेगा के फेरामोन्स को फील किया है। जो बात सुनकर हम सब ने इवनिंग हंट पर आने का फैसला लिया था, जो हमारा फैसला बिल्कुल सही निकला। कि तभी विंग के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखकर एक पल का पॉज लेकर वो अल्फा आगे कहता है, अद्भुत, तुम्हारे जैसा इतना खूबसूरत ओमेगा जंगल में इतनी रात को आखिर कर क्या रहा है? यकीनन इस अल्फा से भरे जंगल में तुम्हें अपने लिए शायद कोई अल्फा ही चाहिए होगा। तो उस अल्फा की बात सुनकर विंग पावरलेसली बहुत हल्का सा नामे अपना सिर हिला देता है और उस अल्फा की नज़रों के सामने अपनी नज़रें झुका लेता है। कि तभी वो अल्फा विंग को टीज करते हुए आके कहता है, नहीं, लेकिन तुम्हारे एक्शन तो कुछ और ही बता रहे हैं। ओह अच्छा, तो तुम्हें एक अल्फा नहीं हम सब चाहिए। तुम तो बहुत डिफरेंट निकले, क्योंकि कोई भी ओमेगा इस जंगल में आना नहीं चाहेगा। तो उस अल्फा की बात सुनते ही विंग घबराते हुए डर के मारे आगे बोलता है, मुझे ना तो इस जंगल के बारे में कुछ पता था और ना ही इस जंगल के अल्फाज के बारे में। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। अभी 1 सेकंड का पॉज लेकर विंग आगे कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो मुझे यहाँ से। जिस बात पर वो अल्फा आगे कुछ कह पाता विंग को, तभी दूसरा अल्फा वहाँ आते हुए कहता है, तुम्हें भी वही फील हो रहा है जो मैं फील कर पा रहा हूँ? ये डरा हुआ है हमसे, मैं इसके डर से भरे फेरामोन्स फील कर पा रहा हूँ।
जो दूसरे अल्फा की बात सुनकर जो पहला अल्फा था जो विंग के सामने बैठा हुआ था वो आगे कहता है, अरे नहीं, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जो बात वो अल्फा विंग से झूठ बोल रहा था क्योंकि वो विंग के साथ थोड़ा गेम खेलना चाह रहा था। तभी वो अल्फा विंग की चोट की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें अपनी चोट को लेकर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसे ठीक कर देंगे। तभी वो दूसरा अल्फा भी गेम को कंटिन्यू रखते हुए आगे कहता है, एग्जैक्टली, तभी तो हम यहाँ हैं और हम इस जंगल में तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अल्फा की बात को सुनकर हमें लगा कि शायद कोई ओमेगा यहाँ खतरे में हो सकता है और हम कोई भी खतरा तुम्हें फेस करने नहीं दे सकते थे। तुम जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा ऑलरेडी कितना डैमेज फेस कर चुका है। जहाँ वो दूसरा अल्फा विंग के सामने फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, लेकिन विंग उनमें से किसी पर भी यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि विंग उन सब की आंखों में अपने लिए डार्कनेस देख चुका था, उन सब की अपने लिए डिस्गस्ट डिजायर फील कर चुका था। क्योंकि अगर वो सारे अच्छे होते तो इस तरह विंग को बांध कर नहीं रखते। दरअसल विंग का हाथ पेड़ के तने पर इस तरह से बंधा हुआ था कि विंग अपना हाथ थोड़ा बहुत मूव कर सकता था लेकिन खुद को छुड़ाकर वहां से भाग नहीं सकता था। तभी उनमें से एक अल्फा जैसे ही अपना हाथ विंग के फेस को टच करने के लिए बढ़ाता है, विंग फौरन उसके हाथ को झटकते हुए जोर से गुस्से में कहता है, मुझे मत छुओ, मुझे तुम में से किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम सब झूठे हो। जहाँ विंग गुस्सा दिखाने की तो पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन अल्फास उसकी आवाज में उसका डर साफ फील कर पा रहे थे। जो विंग के रिएक्शन पर उसके सामने बैठे अल्फा का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो अपनी आईज नैरो करके विंग की तरफ देखता है। फिर अगले ही पल अपनी डेंजरस वॉइस में कहता है, पहला तो तुमने हमारी हेल्प को रिफ्यूज किया, दूसरा तुमने हमें झूठा भी बोला, तुम्हारा बिहेवियर कितना अनग्रेटफुल है। जो बात गुस्से में विंग से कहकर वो अल्फा अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर आगे कहता है, क्या तुम सब मेरी बात से अग्री करते हो? जिस पर कैंप फायर के अराउंड बैठा एक तीसरा अल्फा कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसकी इस गलती के लिए इसे पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। जो बात सुनकर जो अल्फा विंग के सामने बैठा था वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए दोबारा विंग की तरफ डार्क आइज से देखता है और विंग से कहता है, सुना तुमने, कोई भी अल्फा ओमेगा से अपने लिए बैड बिहेवियर बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलो कि अब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, चाहे तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, हम वो तुम्हें पनिशमेंट देकर ही रहेंगे। जिस पर विंग अपना प्रोटेस्ट शो कर पाता उससे पहले ही वो अल्फा विंग का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है, जिसकी ताकत को फील करके विंग अपनी ही जगह पत्थर बनकर बैठ जाता है। लेकिन अगले ही पल विंग जोर जोर से चीखकर अपने लिए हेल्प मांगने लगता है। जो विंग की आवाज सुनकर कैंप फायर के अराउंड बैठे सारे अल्फास डर से भर जाते हैं, सिवाय एक अल्फा के जिस अल्फा ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। लेकिन लकीली विंग की दर्द से भरी आवाज वहीं पास से गुजर रहे एक खास अल्फा के कानों में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विंग रोते हुए उस अल्फा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश किए जा रहा था और उस अल्फा के फेस पर एक डेविलिश स्माइल थी विंग को देखकर। इससे पहले कि वो अल्फा कोई भी कदम उठाता उसके चेहरे की हंसी एक कमांडिंग वॉइस सुनकर फौरन गायब हो जाती है, अभी इसी वक्त उससे अपने हाथ दूर करो। जहां उस अल्फा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि उस कमांडिंग वॉइस पर उसने फौरन रिएक्ट किया था। विंग का हाथ छोड़कर वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया था और उसे इस बात का रियलाइजेशन तब हुआ था जब उसने पलटकर वापस विंग की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठा पेड़ से बंधा हुआ बस रो रहा था। फिर वो अल्फा दोबारा पलटकर अपने सामने खड़े उस अननोन आदमी की तरफ देखता है, जहां अपने दोस्त को इस तरह रिएक्ट करता देखकर कैंप फायर के अराउंड बैठे सारे के सारे बाकी अल्फाज अपने दोस्त के पास आ जाते हैं और अपने दोस्त से पूछते हैं, कौन है ये आदमी और तुमने इसकी बात क्यों मानी? तभी वो फर्स्ट अल्फा जिसने विंग का हाथ पकड़ा था कांपती आवाज में अपने दोस्तों से धीरे से बोलता है, शट अप यू इडियट्स। बात अपने दोस्तों को कहकर वो अल्फा अपने सामने खड़े आदमी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो अननोन आदमी जिसने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था वो जवाब देता है, मैंने एक आवाज सुनी थी। जो बात कहकर वो आदमी अपने सामने बंधे ओमेगा की तरफ देखकर आगे कहता है, एक ओमेगा की रोते हुए हेल्प की आवाज। जिस पर वो फर्स्ट अल्फा कहता है, वो भी तुमने गलत सुना है, ये ओमेगा बस हर्ट है इसलिए कह रहा गया था। जो उस अल्फा की बात सुनते हुए वो मास्क्ड मैन सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था, जो पेड़ से बंधा हुआ रोते हुए सिर्फ ना में अपना सिर हिला रहा था, जिसका सिर हिलाना
ये कंफर्म कर रहा था कि वो अल्फा जो कुछ भी उसे कह रहा था वो झूठ कह रहा था। जो उस अल्फा का रिएक्शन देखकर वो मास्क्ड मैन अपनी आईज नैरो करके अपने सामने खड़े अल्फा को देखकर आगे कहता है, समझा। जो बात कहकर वो मास्क्ड मैन उस अल्फा के पास आता है और अपने चेहरे पर एक हंसी लेकर उस अल्फा की आंखों में देखता है और डीप वॉइस में एक सवाल करता है, तुमको पता भी है कि मैं हूँ कौन? और इस वक्त तुम लोग जहाँ रेस्ट कर रहे हो वो क्या है और कौन सी जगह है? जिन सवालों पर उनमें से एक अल्फा फौरन रिप्लाई करता है, हाँ हमें पता है, ये हमारी टेरिटरी है, वो ओमेगा भी हमारा है। जो रिस्पॉन्स पाते ही वो मास्क्ड मैन जोर जोर से हंसने लगता है और आगे कहता है, तुम्हारा जवाब गलत है क्योंकि ये मेरा एरिया है। जो बात पूरी होते ही अचानक से वो अल्फा अपनी तलवार को बाहर निकालकर एक जोर से कट हवा में मारता है, लेकिन वो कट हवा में नहीं था, सामने वाले अल्फा के चेस्ट पर था। जो वार इतना तेज था कि उस अल्फा को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अगले ही पल वो अल्फा जमीन पर डेड पड़ा था। तो देखकर बाकी अल्फा फौरन उस मास्क्ड मैन पर अटैक कर देते हैं। जहां अपने सामने चल रहे ऑल वर्सेस वन अल्फा फाइट को देखते हुए विंग घबरा जाता है और फौरन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विंग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा हो वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाता। जहां अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए विंग अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करता है कि आसपास सब कुछ शांत हो चुका है तो विंग फौरन अपनी नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखता है और अपने सामने का हॉरिफाइड नज़ारा देखकर विंग डर जाता है। जहां सारे के सारे अल्फाज डेड ज़मीन पर गिरे पड़े थे, वहाँ सिर्फ वो मास्क्ड मैन ही था जो अनहार्म्ड खड़ा था। जो सब देखकर विंग फौरन अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि उससे वो सब देखा नहीं जा रहा था। वहीं विंग का ऐसा हाल देखकर वो मास्क्ड मैन सारी डेड बॉडीज को क्रॉस करते हुए विंग के पास आने लगता है और जैसे ही वो विंग के सामने आके खड़ा होता है तो उसे विंग की बिटर फ्रेग्रेंस फील होती है। जो बिटर फेरामोन्स फ्रेग्रेंस विंग के डर की वजह से नहीं बल्कि उसके फीवर की वजह से था। जो बात रियलाइज करते ही वो मास्क्ड मैन फौरन अपनी तलवार को वापस अपनी जगह पर रख देता है और अगले ही पल विंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। जिस अल्फा को अपने सामने बैठा देखकर विंग थोड़ा सा कांप जाता है, जो कंपकपी डर की वजह से नहीं थी बल्कि फीवर की वजह से थी। वहीं अपने सामने ओमेगा की बुरी हालत देखकर वो अल्फा अपने हाथ में एक कपड़ा थामे विंग की बैक को टच करने की कोशिश करता है। जो करता देखकर विंग फौरन उस अल्फा से दूर हो जाता है। तभी विंग का रिएक्शन देखकर वो अल्फा जिसका नाम लंजा था फौरन कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, उस तरह से नहीं जिस तरह से वो सारे अल्फाज करना चाहते थे। जो बात विंग से कहकर लंजा दोबारा विंग को अप्रोच करने लगता है और इस बार विंग अपनी जगह से नहीं हिलता बल्कि अपने सामने बैठे अल्फा को वो करने देता है जो वो करना चाहता था। तभी लंजा विंग को उस कपड़े से अच्छे से कवर कर देता है। अगले ही पल विंग के ठंडे हाथों को अपने हाथों में थामता है, फिर अपनी पॉकेट से एक छोटा सा चाकू निकालकर विंग के दोनों हाथों की रस्सियों को काट देता है। जिन रस्सियों के कटते ही विंग फौरन अपना हाथ उस कपड़े के अंदर छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग का रिएक्शन इतना भी स्पीडी नहीं था जो वो अपने हाथों के जख्मों को लंजा से छुपा पाता, क्योंकि लंजा तब तक देख चुका था कि विंग की कलाइयों पर चोट लगी थी। जो सब देखकर लंजा विंग को अश्योरेंस दिलाते हुए कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। तो बात कहकर लंजा वहाँ से उठकर सीधा कैंप फायर की तरफ जाता है और जलती हुई आग को बुझा देता है। फिर वापस विंग के पास आता है और विंग से पोलाइटली पूछता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? जिस सवाल पर विंग जो बहुत देर से बस लंजा को सब कुछ करता हुआ देखे जा रहा था, ना में अपना सिर हिला देता है और विंग का रिस्पांस पाकर लंजा आगे कोई सवाल नहीं करता और फौरन विंग को उस कपड़े से अच्छे से कवर करके उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। और जैसे ही लंजा विंग को अपनी गोद में उठाता है तो वो विंग के पैरों के घाव को देख पाता है जिससे खून आ रहा था। साथ ही विंग की बॉडी गर्म थी। जो सब नोटिस करके लंजा वर्ड आइज से विंग की तरफ देखता है। कहाँ लंजा बहुत सारे सवाल अपने गोदी में उठाए हुए ओमेगा से पूछना चाहता था, लेकिन वो इस वक्त चुप ही रहता है और अपने रास्ते में निकल जाता है। जैसे ही लंजा जंगल से निकलकर मेन रोड की तरफ आता है तो पाता है कि विंग उसके बाहों में ही सो चुका था। यहाँ बीच बीच में लंजा ये भी नोटिस कर रहा था कि उसकी गोदी में जो ओमेगा था वो धीरे धीरे
उसको स्निफ भी कर रहा था। जिसके बाद पूरे रास्ते लंजा पूरे टाइम विंग की ब्रीदिंग को नोटिस करता रहता है कि वो ठीक से सांस ले रहा है या नहीं। साथ ही विंग की सेफ्टी के लिए लंजा पूरे रास्ते अपने स्ट्रॉन्ग और एंग्री फेरामोन्स को भी रिलीज करता हुआ जाता है, ताकि उसके स्ट्रॉन्ग और एंग्री फेरामोन्स को उसके आसपास से गुजर रहा कोई भी अगर अल्फा नोटिस करे तो उसके पास ना आए। जहां अपने फेरामोन्स को रिलीज करने के पीछे लंजा का एक और मकसद था, विंग के स्ट्रॉन्ग ओमेगा फेरामोन्स को छुपाना, क्योंकि फीवर की वजह से विंग अपने फेरामोन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और लंजा नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि लंजा के साथ कोई ओमेगा है। वहीं रास्ते में लंजा एक डिसीजन लेता है। विंग की वीक कंडीशन को देखकर लंजा विंग को हीलर के पास न ले जाकर कहीं और ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि जहां हीलर था वो जगह बहुत दूर थी। जिस जगह पर विंग को ले जाने का लंजा ने डिसाइड किया था वो जगह विंग और लंजा से बहुत करीब थी। साथ ही लंजा जानता था कि विंग वहाँ सेफ भी रहेगा। साथ ही वहाँ कोई ऐसा था जो विंग को हील होने में हेल्प भी कर सकता था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा लाऊंगी, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाया। वैसे भी ये FF बहुत बड़ा नहीं है, मैंने बोला था ना 4 या 5 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप ये FF एंजॉय कीजिए। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो ऑब्वियसली कमेंट्स तो आप करेंगे ही, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मैं कोशिश करूँगी कि इस बार की तरह ज़्यादा गैप ना हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चल लौटूंगी इस FF के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।